लन वांगजी और वे वुक्सियन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक नए मोड पर आने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे थे, लेकिन उनके दिल के कोने में कुछ नई फीलिंग्स जन्म लेने लगी थी। यह फीलिंग्स उनके लिए एक पजल बन गई थी, और यह फेज सिर्फ दोस्ती का नहीं था, इट वॉज समथिंग मोर। एक रात प्रोजेक्ट के डेडलाइन के कारण दोनों को लेट तक काम करना पड़ा। लाइब्रेरी के क्वाइट एटमॉस्फेयर में सिर्फ उनके लैपटॉप के कीज की आवाज सुनाई दे रही थी। वे वुक्सियन का फोकस थोड़ा लूज हो रहा था और उसने बोर्डम में एक पेपर प्लेन बनाकर लन वांगजी की तरफ उड़ाया। लन वांगजी ने प्लान को साइलेंटली पकड़ा और एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ वे वुक्सियन को देखा। यह तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ है? उसने कामली पूछा। बिल्कुल, वे वुक्सियन ने ग्रिन के साथ कहा। तुम भी ट्राई करो। मैं ऐसे डिस्ट्रैक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लन वांगजी ने रिप्लाई दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद लन वांगजी ने साइलेंटली एक छोटा पेपर प्लेन बनाकर वे वुक्सियन की तरफ उड़ाया। वे वुक्सियन ने प्लाने को पकड़कर एक्साइटेडली बोला, देखा, तुम्हारे अंदर भी एक रिबेल छुपा हुआ है। दोनों एक मोमेंट के लिए लाफ करने लगे। ये छोटा सा मोमेंट उनके बीच एक नई वार्मथ ले आया। एक दिन काम के बाद दोनों कैंपस से बाहर एक छोटी सी कैफे में गए। वापस आते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। वे वुक्सियन बिना सोचे समझे बारिश में भीगना शुरू कर दिया। कम ऑन लंजान, ये चांस बार बार नहीं मिलता, वे वुक्सियन ने एक्साइटेडली कहा। लन वांगजी एक मोमेंट के लिए हेसिटेट कर रहा था, लेकिन फिर धीरे से बारिश में चला गया। वे वुक्सियन उसके साइड में खड़ा था और दोनों के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। बारिश में हर चीज ज्यादा क्लियर लगती है ना? वे वुक्सियन ने सॉफ्टली पूछा। लन वांगजी ने सिर्फ एक किया, लेकिन उसका फोकस अब वे वुक्सियन पर था, बारिश पर नहीं। जब प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेज पर था, वे वुक्सियन ने एक लास्ट मिनट चेंज कर दिया, जो लन वांगजी के साथ डिस्कस नहीं हुआ था। मीटिंग के दौरान लन वांगजी ने थोड़ा स्टर्नली कहा, तुम्हारे चेंजेस का इम्पैक्ट पूरा स्ट्रक्चर पर पड़ता है, तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए था। वे वुक्सियन ने अपनी यूजुअल कैजुअल टोन में जवाब दिया, मैं बस प्रोजेक्ट को और बेटर बनाना चाहता था। तुम हमेशा इतने रूल्स फॉलो करते हो, कभी कभी स्पॉन्टेनियस होना भी जरूरी है। लन वांगजी ने एक मोमेंट के लिए चुप रहा और फिर सॉफ्टली बोला, अगर पार्टनरशिप में ट्रस्ट नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे? ये बात सुनके वे वुक्सियन थोड़ा गिल्टी फील करने लगा। उसने डिसाइड किया कि वो इस चीज को फिक्स करेगा। अगले दिन वे वुक्सियन लन वांगजी के लिए एक छोटी गिफ्ट लेकर आया, अ ट्रेडिशनल बुकमार्क जो उसने खुद डिजाइन किया था। उसने सॉफ्टली कहा, यह तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं कि मैं कभी कभी इम्पल्सिव हो जाता हूं, लेकिन तुम्हारे स्ट्रक्चर के बिना मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाता। आई एम सॉरी। लन वांगजी ने साइलेंटली गिफ्ट एक्सेप्ट किया और बोला, मैं जानता हूं तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन एक बैलेंस जरूरी है। तुम्हारा एनर्जी और मेरा डिसिप्लिन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये मोमेंट उनके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने का कारण बना। एक दिन प्रोजेक्ट के फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद वे वुक्सियन और लन वांगजी कैंपस के गार्डन में वॉक कर रहे थे। लानजन, वे वुक्सियन ने सडनली बोला, क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से फ्रेंड्स हैं या इससे कुछ ज्यादा? लन वांगजी ने उसके तरफ देखा और एक मोमेंट के लिए चुप रहा। फिर उसने सॉफ्टली जवाब दिया, मैं यह नहीं कह सकता कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से है। वे वुक्सियन ने एक छोटी सी लाफ की, लेकिन उसके चेहरे पर एक लाइट ब्लश था। तुम हमेशा इतने मिस्टीरियस क्यों होते हो? लन वांगजी ने उसकी तरफ एक स्लाइट स्माइल के साथ देखा और बोला, और तुम हमेशा इतने डायरेक्ट क्यों होते हो? यह मोमेंट दोनों के लिए स्पेशल बन गया, लेकिन दोनों ने उसे ज्यादा एनालाइज नहीं किया। शायद उनका बॉन्ड अब एक नए फेज में एंटर कर रहा था, जो सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। क्या ये जज्बात दोनों के बीच एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे, या उन्हें अभी और वक्त लगेगा अपने इमोशंस को समझने के लिए? लन वांगजी और वे वुक्सियन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से कुछ और बनने लगा था। उनकी छोटी छोटी बातें, मोमेंट्स और एक दूसरे की कंपनी अब दोनों के दिल में एक अलग सा एहसास जगाने लगी थी।
लेकिन क्या यह एहसास वो कबूल करेंगे या अपने जज्बात को समझने में वक्त लगेगा? प्रोजेक्ट का फाइनल फेज कंप्लीट हो चुका था और दोनों अपनी ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे थे। कैंपस में हर तरफ एक्साइटमेंट थी। फेयरवेल पार्टीज, फोटो सेशंस और फ्यूचर प्लान्स डिस्कस हो रहे थे। एक दिन वेई वुक्सियन और लन वांगजी लाइब्रेरी में बैठकर अपने प्रोजेक्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन पॉलिश कर रहे थे। लन जन, वेई वुक्सियन ने सडनली बोला, ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना, लन वांगजी ने काल्मली जवाब दिया। और तुम? शायद कुछ क्रिएटिव करूंगा। मुझे पता है कि मुझे स्ट्रिक्ट ऑफिस जॉब सूट नहीं करती, वेई वुक्सियन ने लाफ करते हुए कहा। हम अलग हो जाएंगे, लन वांगजी ने सॉफ्टली कहा। यह बात सुनके वेई वुक्सियन थोड़ा सीरियस हो गया। हाँ शायद, लेकिन मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा। तुम्हारे बिना जिंदगी थोड़ी बोरिंग लगने लगेगी। लन वांगजी ने एक छोटी सी स्माइल दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। फेयरवेल पार्टी एक ग्रैंड अफेयर था और दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उसे एंजॉय कर रहे थे। वेई वुक्सियन अपनी यूजुअल एनर्जेटिक स्टाइल में सबको एंटरटेन कर रहा था और लन वांगजी एक कॉर्नर में खड़ा क्वाइटली सब देख रहा था। एक मोमेंट पर वेई वुक्सियन ने मिक लिया और बोला, मुझे लगता है कि इस कॉलेज का सबसे डिसिप्लिन्ड और टैलेंटेड बंदा यहाँ है, लन जन। आज एक बार उन्हें अप्रिशिएट करना बनता है। सब लोग क्लैपिंग करने लगे और लन वांगजी स्लाइटली ब्लश कर गया। वेई वुक्सियन ने उसकी तरफ देखकर विंक किया और लन वांगजी ने धीरे से स्माइल की। पार्टी के एंड में वेई वुक्सियन ने लन वांगजी को एक छोटी गिफ्ट दी, अ स्केच जो उसने खुद बनाया था, जिसमें उन दोनों को एक लाइब्रेरी टेबल पर काम करते दिखाया गया था। यह तुम्हारे लिए, हम दोनों की यादों का एक पीस, वेई वुक्सियन ने सॉफ्ट टोन में कहा। लन वांगजी ने स्केच को साइलेंटली एक्सेप्ट किया और बोला, थैंक यू वेई यिंग। पार्टी के बाद वेई वुक्सियन और लन वांगजी कैंपस के गार्डन में वॉक कर रहे थे। एटमॉस्फेयर एकदम काल्म और सीरीन था। वेई वुक्सियन थोड़ा हेसिटेंट लग रहा था, जो उसके लिए अनयूजुअल था। लन जन, उसने सॉफ्टली बोला, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लन वांगजी ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक प्रोजेक्ट के कारण इतना स्पेशल बना, या इसमें कुछ और था? लन वांगजी ने एक मोमेंट के लिए कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, वेई यिंग, लेकिन शायद तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं यह बात कितनी मुश्किल से कह रहा हूं। यह सुन के वेई वुक्सियन एकदम स्टन्ड रह गया। फिर उसने सॉफ्टली कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूं, लन जान, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि तुम ये कभी नहीं मानोगे। दोनों एक मोमेंट के लिए चुप रहे, लेकिन उनका साइलेंस उनके दिल की बात समझा रहा था। अगले दिन लन वांगजी और वेई वुक्सियन ने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया और एक ग्रैंड अपलॉज रिसीव किया। प्रेजेंटेशन के बाद जब सब उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे, दोनों के चेहरे पर एक स्पेशल ग्लो था, एक नए बॉन्ड का एहसास। ग्रेजुएशन के बाद जब दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के टच में रहेंगे, चाहे उनका फ्यूचर कितना भी बिजी हो। ग्रेजुएशन के बाद लन वांगजी और वेई वुक्सियन अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनका रिश्ता, जो अब दोस्ती से बढ़कर कुछ और बन चुका था, एक नए टेस्ट का सामना करने लगा। दूरियां उन दोनों के जज्बात और कनेक्शन को कैसे बदलेंगे, यही उनके लिए एक नई चैलेंज थी। कैंपस का आखिरी दिन था। सब अपने फाइनल गुड बाइज कह रहे थे। वेई वुक्सियन अपनी यूजुअल चीयरफुल एनर्जी के साथ सबसे मिल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छुपी थी। लन वांगजी अपनी यूजुअल कंपोज्ड सेल्फ के साथ साइलेंटली सब देख रहा था। जब फाइनली वेई वुक्सियन उसके पास आया, तो दोनों एक मोमेंट के लिए चुप रहे। तो लन जन, यही है हमारा आखिरी दिन कैंपस में, वेई वुक्सियन ने सॉफ्टली कहा। हाँ, लन वांगजी ने शॉर्ट रिप्लाई दिया। वेई वुक्सियन ने एक डीप ब्रेथ लिया और बोला, मैं जानता हूं कि हम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। लन वांगजी ने उसकी तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट टोन में बोला, मैं भी नहीं, वेई यिंग।
दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। दूरियां उनके जज्बात को कम नहीं कर सकती थी, लेकिन दोनों को पता था कि उनका रिश्ता वक्त की एक नई परीक्षा का सामना कर रहा है। ग्रेजुएशन के बाद वे वुक्सियन अपने क्रिएटिव करियर की शुरुआत कर रहा था। उसने अपने आर्ट और म्यूजिक के पैशन को एक प्रोफेशन में बदलने की कोशिश शुरू की। दूसरी तरफ लन वांगजी अपने फैमिली बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फुली इमर्स्ड था। दोनों के बीच वीडियो कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला चालू रहा, लेकिन वक्त और कमिटमेंट्स की वजह से उनकी बातें धीरे धीरे कम होने लगी। एक रात वे वुक्सियान ने लन वांगजी को कॉल किया। लानझान, तुम कैसे हो? उसने कैजुअली पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक लॉन्गिंग थी। बिजी, लान वांगजी ने शॉर्ट जवाब दिया, लेकिन फिर इमीडिएटली बोला, लेकिन तुमसे बात करना जरूरी लगता है। वे वुक्सियन ने स्माइल किया। मैं भी, तुम्हारे बिना लाइफ बोरिंग सी लग रही है। लन वांगजी ने एक स्लाइट स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, तुम्हारे बिना मैं थोड़ा इनकम्प्लीट फील करता हूं। यह मोमेंट दोनों के लिए रियश्योरिंग था, लेकिन दूरियां उनके बीच एक इमोशनल टेंशन क्रिएट कर रही थी। एक दिन वे वुक्सियन का एक म्यूजिक वीडियो वायरल हो गया। उसका नाम हर जगह चर्चित होने लगा। उसके आर्ट और म्यूजिक की यूनिक स्टाइल ने लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन इस सक्सेस के साथ एक लोनलीनेस भी थी, क्योंकि लन वांगजी उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं था। उसने एक्साइटेडली लन वांगजी को कॉल किया। लानजान, मेरा वीडियो वायरल हो गया। कैन यू बिलीव इट? वे वुक्सियन ने एक्साइटमेंट के साथ बोला। कॉन्ग्रेचुलेशंस वे यिंग, लन वांगजी ने सॉफ्टली कहा। मैं जानता था तुम कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करोगे, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत थी ये सेलिब्रेट करने के लिए। वे वुक्सियन ने स्लाइटली डिसअपॉइंटेड टोन में कहा। लन वांगजी ने चुप रहकर सुना और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे दूरी हो या ना हो। लन वांगजी अपने फैमिली बिजनेस में एक बड़े डील को फाइनलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। ये उसके लिए एक स्ट्रेसफुल फेज था, लेकिन उसने कभी वे वुक्सियन से अपने स्ट्रगल्स शेयर नहीं किए। एक दिन वे वुक्सियन ने कैजुअली पूछा, लनजन, तुम आजकल थोड़े डिस्टेंट लगते हो, सब ठीक है? लन वांगजी ने पॉज करके जवाब दिया, सब ठीक है। लगता तो नहीं, वे वुक्सियन ने इंसिस्ट किया। तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, तुम जानते हो ना? लन वांगजी ने सिर्फ एक किया, लेकिन उसके दिल में एक हैवी फीलिंग थी। दोनों की बिजी लाइफ्स के बीच एक दिन वे वुक्सियन ने डिसाइड किया कि वो लन वांगजी से मिलने जाएगा। उसने एक सरप्राइज ट्रिप प्लान किया। लानजन, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूं, वे वुक्सियन ने एक कॉल पर कैजुअली अनाउंस किया। लन वांगजी स्लाइटली सरप्राइज था, लेकिन उसने सॉफ्टली कहा, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगेगा। ये दोनों के लिए एक मच नीडेड रियूनियन होने वाला था, लेकिन क्या यह उनके रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग करेगा या उनके बीच नए चैलेंजेस लाएगा? वे वुक्सियन का सरप्राइज विजिट लन वांगजी के लिए एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट बन गया। दोस्ती और प्यार के इस सफर में यह मिलप एक नए मोड़ का सिग्नल था, लेकिन क्या यह रियूनियन उनके जज्बात को और मजबूत करेगा या नए कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगा? वे वुक्सियन ने एक छोटी फ्लाइट ली और डायरेक्टली लन वांगजी के शहर पहुंचा। एयरपोर्ट से उसने एक टैक्सी ली और बिना इन्फॉर्म किए लन वांगजी के ऑफिस के एड्रेस पर चला गया। उसका प्लान सिंपल था, एक सरप्राइज मिलन जो दोनों के लिए अनफॉरगेटेबल बन जाए। ऑफिस के रिसेप्शन पर खड़ा वे वुक्सियन अपने यूजुअल कॉन्फिडेंट स्टाइल में बोला, मुझे लन वांगजी से मिलना है, मैं उनका एक स्पेशल फ्रेंड हूं। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा कंफ्यूजन के साथ कहा, सर, लन वांगजी अभी एक मीटिंग में हैं, क्या आप उन्हें डिस्टर्ब करवाना चाहेंगे? वे वुक्सियन ने मिस्चीवस स्माइल के साथ कहा, हाँ, डेफिनेटली, कहना वे वुक्सियन उनसे मिलने आया है। थोड़ी देर बाद एक असिस्टेंट लन वांगजी के कैबिन में गया और सॉफ्टली बोला, सर, वे वुक्सियन आपसे मिलने आए हैं। लन वांगजी का पेन रुक गया और एक सेकंड के लिए उसने असिस्टेंट की तरफ देखा। उसे अंदर भेजो, उसने काल्मली कहा, लेकिन उसका काल्म डिमीनर उसके दिल की एक्साइटमेंट छुपा नहीं सकता था। जब वे वुक्सियन अंदर आया तो उसने एक टीजिंग टोन में कहा, लनजान, मुझे लगा था तुम थोड़ा ज्यादा खुश होंगे मुझे देखकर। लन वांगजी ने धीरे से स्माइल की और बोला, तुम बिना इन्फॉर्म किए आए हो, मैं प्रिपेयर नहीं था।
लेकिन सरप्राइज का मजा ही अलग है, वे वुक्सियन ने लाफ करते हुए कहा। ऑफिस के बाद दोनों एक कैफे में गए और अपने लाइफ अपडेट्स शेयर करने लगे। वे वुक्सियन ने अपने वायरल वीडियो की सक्सेस स्टोरीज बताई और लान वांगजी ने अपने बिजनेस के चैलेंजेस और अचीवमेंट्स शेयर किए। बहुत कुछ बदल गया है ना लनजन, वे वुक्सियन ने सॉफ्टली कहा। हाँ, लान वांगजी ने रिप्लाई दिया, लेकिन तुम नहीं बदले, तुम्हारी एनर्जी और एंथुजियाज्म वही है, वे वुक्सियन ने कैजुअली बोला, और तुम्हारी कामनेस और ओवर सीरियसनेस भी वही है। दोनों हंसने लगे और एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा जैसे दूरियां कभी थी ही नहीं। कैफे के बाद दोनों एक पार्क में वॉक करने लगे। यह वही पार्क था जहां लान वांगजी अपने शहर में अक्सर रिलैक्स करने आता था। वे वुक्सियन ने सडनली बोला, लानजान, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला फील कर रहा था। लान वांगजी ने थोड़ा पॉज करके कहा, मैं भी, वे यिंग, लेकिन मैं अपने इमोशंस कभी इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वे वुक्सियन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो अब कर लो, तुम्हारे इमोशंस सुनने का वक्त है। सर, एक इंपॉर्टेंट डील कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी है, आपको तुरंत ऑफिस आना होगा, कॉल पर असिस्टेंट ने इन्फॉर्म किया। लान वांगजी ने अपोलोजाइज करते हुए वे वुक्सियन से कहा, मुझे जाना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वे वुक्सियन ने कैजुअली बोला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए। लान वांगजी ने इनिशियली मना किया, लेकिन वे वुक्सियन के इंसिस्ट करने पर वो मान गया। ऑफिस पहुंचकर लान वांगजी ने अपने टीम के साथ डील को सैल्वेज करने की कोशिश शुरू की। वे वुक्सियन एक कॉर्नर में क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। जब लान वांगजी एक मोमेंट के लिए स्टक लग रहा था, तो वे वुक्सियन ने कैजुअली बोला, लानजान, तुम्हें उनके पर्सपेक्टिव को समझना होगा, ट्राई करके देखो। लान वांगजी ने वे वुक्सियन की बात को कंसिडर किया और अपने अप्रोच को एडजस्ट किया। डील सक्सेसफुल हो गई और टीम ने लान वांगजी की लीडरशिप को अप्रिशिएट किया। लेटर लान वांगजी ने वे वुक्सियन से कहा, तुम्हारे बिना शायद ये डील नहीं बनती। वे वुक्सियन ने स्माइल करते हुए बोला, देखा, मैं हर जगह काम आ सकता हूँ। रात को दोनों एक टेरेस पर बैठकर सिटी लाइट्स देख रहे थे। वे वुक्सियन ने कैजुअली बोला, लनसन, तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? लान वांगजी ने सॉफ्टली पूछा, कि चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे कभी अपने लाइफ से दूर नहीं करोगे, वे वुक्सियन ने फर्मली कहा। लान वांगजी ने उसकी तरफ देखा और सिंसियरली बोला, आई प्रॉमिस वे यिंग। दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप के लिए एक नए फेज की शुरुआत थी। क्या ये नए प्रॉमिसेस और उनका डीपनिंग बॉन्ड उनके बीच की डिस्टेंस को कंप्लीटली मिटा सकता है, या उनके सामने नए चैलेंजेस आएंगे? स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 9।